हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक राशन 10+12 में। देखो बेटा, क्लास है 10th, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है बेटा कौन सा? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। मैंने इसके त्रिभुज की एक वीडियो पहले डाल रखी है। कौन सी वाली? थेल्स प्रमेय वाली। अब बेटा मैं इसमें तुम्हें थेल्स प्रमेय का विलोम सिखाऊंगा और कुछ सवाल कराऊंगा और एक वीडियो और देखूंगा, उसमें तुम्हें पुराने जो बहुत मोस्ट सवाल है वो कराऊंगा। ठीक है, देखेंगे। एक सेकंड। देखो बेटा, इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे पहले देख लो। है क्या? ये देख लो। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है या थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम क्या? थेल्स प्रमेय आपको याद होगी कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाती है तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये समझ में आ गई? यही तो था। अब इसका उल्टा है। कथन क्या है इसके? क्या कथन है इसका थेल्स प्रमेय के विलोम का? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, दिया है बेटा एक त्रिभुज एबीसी, रेखा एल भुजा एबी तथा एसी को क्रमशः एम और एन पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इतने बटे इतना और इतने बटे इतना। ये दिया है। अब उत्पत्ति क्या करेंगे आप मान के चलेंगे। माना, यहां देखो कैसे करते हैं। माना एम एन रेखा भुजा बीसी के समांतर नहीं है। समांतर नहीं है। ठीक है, ये हम मान के चले कि ये इसके समांतर नहीं है। इसके समांतर नहीं है तो क्या करें बेटा? हम अपनी तरफ से एक और रेखा खींची हमने जो बीसी के समांतर है। इसके समांतर खींच लो। ये एम और ओ ले लो। ठीक है, तथा यहां पे क्या करोगे? तथा माना एम ओ भुजा बीसी के समांतर है। हमने क्या कर लिया? समांतर खींची है बेटा। हमने एम ओ, ये जो एम और ओ, ये एक रेखा है ये वाली, ये हमने इस बीसी के समांतर खींच ली। लिखेंगे चूंकि एमओ समांतर है बीसी के, इसलिए हमें पता पड़ गया क्या? अरे फिर तो ये तो, इसलिए हम जानते हैं ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा एओ अपॉन ओ सी। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। भाई ये बात होगी ना होगी? यहां लिख दोगे परंतु दिया है। दिया क्या रखा है बेटा? ए एम अपॉन एम बी बराबर क्या? ए एन अपॉन एन सी। एन सी ये दे रखा है। यहां लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से। यहां लिखेंगे क्या? यहां बेटा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष समान है तो आप दाएं पक्ष समान ले सकते हो। हाँ ले सकते हैं। क्या लिख लेंगे बेटा? एओ अपॉन ओ सी बराबर क्या? ए एन अपॉन ए एन। अरे इसका इतने बराबर है इतने के, तो ये एओ अपॉन ओ सी तो लिख लिया, ए एन अपॉन एन सी। एन सी क्या लिख दें? यहां लिख दो दोनों ओर बन जोड़ने पर जोड़ो बेटा। एओ अपॉन ओ सी प्लस का 1
और यहाँ पे an अपॉन एन सी और प्लस का 1। एलसीएम लेंगे बेटा, इधर आ जाएगा ओ सी बराबर एन सी, ऊपर क्या हो जाएगा एओ, ये यहां पहुंच जाएगा ओ सी, यहां हो जाएगा ए एन और प्लस का हो जाएगा एन सी। अब एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हो, एओ प्लस के ओ सी, एओ प्लस के ओ सी को आप लिख सकते हो ए सी, लिख सको। नीचे क्या लिख सकते हो ओ सी बराबर ए एन प्लस के एन सी को भी आप ए सी लिख सकते हो। नीचे क्या है बेटा एन सी, इससे ये कैंसिल, यहां क्या लिख सकते हैं ओ सी बराबर एन सी। ओ सी यहां पे ये हमने ये सिद्ध कर दिया कि ओ सी और एन सी कैसे हैं बराबर। अब ऐसा कब हो सकता है संभव भाई, ऐसा कब हो सकता है संभव, जब हो सकता है जब ओ और एन एक ही बिंदु पर हो। ऐसा तभी संभव है, ऐसा तब ही संभव है जब ओ और एन समान बिंदु हो। कैसे हो, समान बिंदु हो, ऐसा तभी तो संभव है। तो बेटा इसका मतलब तो ये और ये कैसे हैं, है ना, इसलिए ओ सी बराबर एन सी, ओ सी बराबर क्या हो गया एन सी लिखेंगे, चूंकि क्या है एम ओ समांतर थी किसकी बीसी की, इसलिए लिखेंगे अतः, ये इसलिए लिख दो अतः। इसका मतलब तो ये हो गया कि एम एन भी एम एन समांतर होगी किसके बीसी के, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आ रही बात तुम्हारी समझ में, समझ रहे हो ना, ये ऐसे सिद्ध करते हैं। ये था थेल्स प्रमेय का विलोम। फिर से देखेंगे बेटा, देखो कुछ चीज हमने तुम्हें ये बात बता रखी है, कुछ चीज हमें याद रखनी होती है। क्या क्या करनी होती है, याद रखनी होती है। देखेंगे कठिन सवाल नहीं है, लेकिन बेटा थोड़ा सा कठिन भी ऐसे ही है। देखेंगे क्या आधार वो समानुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कथन, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो सिद्ध कीजिए वो वाली तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक, अब हमने क्या करा, हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है भाई, त्रिभुज एबीसी में एक हमने रेखा ले रखी है, वो भुजाओं ए बी और ए सी को क्या है, एसी को क्रमशः बिंदु एम और एन पर विभाजित करती है। और किस प्रकार विभाजित करती है, क्योंकि उन्होंने कहा है समान अनुपात में, यानी कि इतने बटे इतना और इतने बटे इतना ले रखा। सिद्ध क्या करना है, ये जो एम एन है इसके समांतर है, तो हमने लिख दिया सिद्ध करना है एम एन बीसी के समांतर है। अब उत्पत्ति कैसे करी, उत्पत्ति देख लो, हमने जो ये कहा है हमें ये एम एन इसके समांतर सिद्ध करनी है, तो हमने मान लिया कि ये वाली इसके समांतर है ना, हमने लिख दिया माना एम एन रेखा भुजा बीसी के समांतर नहीं है। फिर क्या करा, हमने एक और रेखा खींची एमओ जो बीसी के कैसी है समांतर, भाई उसको हमने एमओ को किसके बीसी के समांतर ही खींचा है। तो हमने देखा क्या, फिर क्या करा, माना एमओ भुजा बीसी के कैसी है समांतर खींची गई है, बेटा ये वाली इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये भी इतने बटे इतना और इतने बटे इतना करेगा ना। तो हमने क्या कर लिया, चूंकि एमओ बीसी के समांतर है इसलिए ए एम अपॉन एम ए एम बी और बराबर एओ अपॉन ओ सी, ये समीकरण एक है। जबकि उन्होंने परंतु दिया है, दिया क्या था, ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन सी। तो इन दोनों समीकरणों में बेटा एक बात बताना जरा, तुम क्या करोगे, ये बाएं पक्ष कैसे हैं, ये वाला और ये वाला बराबर है। जब किसी चीजों के दो पक्ष कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके दूसरे पक्ष आप बराबर ले सकते हो। उस नियम के आधार पर हमने इसको इसके बराबर लिख लिया। ठीक,
अब देखो हमें किस में संबंध लाना है यार, हमें तो OC और NC चाहिए, OC और NC। और यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, AO और OC का मान होगा AC के बराबर, AN और NC का मान होगा AC के बराबर। हम समझ रहे हैं ये जो बटे वाला है वो ऊपर आ जाए ना, तो ऊपर AC AC हो जाएगी, AC से AC कैंसिल, और हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। ऐसा करने के लिए हमें पता है यदि हर को आप प्लस में लाना चाह रहे हो तो 1 जोड़ दो, और अगर माइनस में लाना चाह रहे हो तो घटा दो। भाई हमें तो प्लस में चाहिए, तो क्या क्या कर दिए, दोनों ओर 1 जोड़ने पर एलसीएम लोगे, ये चीज उठ के यहां आ जाएगी। एलसीएम के नियम के अनुसार ये AC बन गए, ये भी AC से AC कैंसिल। अब आपने क्या कर डाला बेटा, हमने कर डाला OC बराबर NC, यानी कि ये कह रहे हैं ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर है, और जबकि हमें तो अलग अलग दिखाई दे रही है। यहां से कैसे दिखाई दे रही है, अलग अलग। तो इसका मतलब है ये चीज और ये चीज अगर बराबर है तो ऐसा तभी संभव है जब O और N एक ही बिंदु पर हो, यानी कि समान बिंदु पर हो। इसलिए OC बराबर NC, और क्या, अरे भाई ये OC बराबर NC, यानी कि इसका मतलब है ये और ये एक ही रेखा हो गई। जब ये और ये एक ही रेखा हो गई, लिखेंगे अतः, यहां लिख दो, है ना, अर्थात इसका मतलब है क्या, MO तथा क्या MN कैसी हैं, समान रेखाएं। कैसी हैं, समान रेखाएं हैं। और जब समान रेखाएं हैं, इसलिए बेटा अगर MO BC के समांतर होगी तो इसका मतलब है अतः MN भी BC के समांतर हो गई। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये थी बेटा थेल्स प्रमेय का विलोम। आप लोग पुश करके बेटा इसको देखते रहें, मैं कुछ सवाल कराऊंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। अच्छे का मतलब है जो आपको बोर्ड की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई देखो, देखो बेटा क्या सवाल है, थोड़ा देखो, सॉल्यूशन देखेंगे फिर उसके बाद। सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, सवाल क्या है पहले ये देख लो फिर देखेंगे। क्या कह रहे हैं, यदि D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के पर इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर 6, BD बराबर 9, AE बराबर 8 और EC बराबर 12, तो आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। समझ गए हम, एक त्रिभुज दे रखा है बेटा ABC, ये बना लिया मैंने, A और B और C, सही है। अब वो देखो AB और AC के मध्य बिंदु कौन सी है, D है, यहां पर D ले लो, और यहां पर क्या है, E है, क्या हो गया E, सही है। अब देखो AD कितना दे रखा है, AD है बेटा 6, ये 6 दिया है, कितना दिया है 6, और BD कितना दे रखा है 9, ये 9 दे रखा, ठीक है। और AE कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा, और ये कितना दे रखा है 12, ठीक है। ऐसे ही तो दे रखे हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख देंगे, चाहे तो दिया है, ना है चाहे तो यहां लिख दो, चलो दिया है। क्या दे रखा है, AD बराबर 6 सेमी, कॉमा DB बराबर 9 सेमी, कॉमा क्या AE बराबर 8 सेमी, तथा EC बराबर क्या हो गया 12 सेमी, ये दे रखा है। तब बेटा आपको क्या करना है, आपको तो हमें ये बराबर, ये समांतर है इसके, तो इसके खंड बराबर दिखाने हैं, यानी कि AD अपॉन क्या निकालो बेटा, DB। देखो क्या आया, AD कितना है हम पे 6, DB कितना है 9, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। लिखेंगे तथा, क्या लिखोगे आप, हमें इतने बटे इतना लेना है, क्या AE अपॉन EC, यही तो लेना है। उधर कितना है 8 और बटे 12, ये AE अपॉन EC, जानते हो कितना आया बेटा, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। ये समीकरण क्या आ गई 2।
लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या है, AD अपॉन DB बराबर हो गया AE अपॉन EC, यही तो हो गया। लिख देंगे इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से भाई ये भुजाएं, दो भुजाएं जब किसी के द्वारा समान अनुपात में विभाजित हो गई तो इसका मतलब इसलिए क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या डी समांतर है किसके, BC के, और यही सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। ऐसे करेंगे, समझ में आ गई होगी। अरे कुछ भी न करना है बेटा, पहले ही हमें पता पड़ गया जब समांतर सिद्ध करनी है तो निश्चित इतने बटे इतना और इतने बटे इतना ही तो दिखाना था। अरे त्रिभुज हमने बना लिया, उसके अनुसार ABC उन्होंने जैसे जैसे दे रखे थे हमने वैसे वैसे जो वैल्यू लगा दी। वैल्यू लेने के बाद इतने बटे इतना निकाले, इतने बटे इतना, एक समीकरण बना ली, दूसरी समीकरण बना ली, दोनों समीकरण कैसी आ गई, बराबर बराबर रख दी। तो ये क्या हो गया, अरे दोनों भुजा, किसी भुजा के जो समांतर खींची गई जो रेखा है वो समान अनुपात में विभाजित करती है अन्य भुजाओं को। तो बताना ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान अनुपात में विभाजित हो गई ना, हो गई। जब हो गई तो आधारभूत प्रमेय की जो थेल्स प्रमेय है वो क्या कहती है बेटा, ये वाली जो भुजा है इस वाली के कैसी है, समांतर है। समझ में आ रही बात। चलो बेटा और लिखता हूं, देखो बेटा अच्छा सवाल है, मैंने ये ले रखा है, देखो कैसे करेंगे, जल्दी से करेंगे। लिखेंगे भाई, चूंकि आप जानते हो डी उन्होंने दे रखी है, क्या है बेटा, संलग्न चित्र में दे रखा है, अब तो कोई टेंशन ही ना रही। डी समांतर है किसके, BC के, इसलिए लिखोगे किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सको आप, अरे थेल्स प्रमेय से बताओ क्या लिखोगे। अरे हम लिखेंगे बेटा क्या, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन क्या लिखोगे, EC, ठीक है ना। अब AD कितना दे रखा है बेटा X, DB कितना है X माइनस के 2 बराबर ये कितना है X प्लस के 2, यहां कितना है X माइनस के 1। ठीक, हमें तो X का मान निकालना है बेटा, तिरछे गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा एक तरफ, इन दोनों की गुणा एक तरफ, इनकी ले लो X माइनस का 1 बराबर यहाँ पे X माइनस के 2 और X प्लस के 2, ऐसे तो करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे X स्क्वायर माइनस के लिखोगे X, और इधर क्या लिखोगे बेटा, इधर हो गया दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह, तो यहाँ वर्ग माइनस यहाँ वर्ग, तो यहाँ लिख लो X का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, कुल मिला के X स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस के X और बराबर माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इससे ये कैंसिल, X बराबर कितना आ गया बेटा 4। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये X का मान पूछ रहा है, ठीक है, कभी कभी क्या करता है इसी सवाल में थोड़ा सा बड़ा कर देता है। क्या बढ़ा देता है, बढ़ा देता है कि भुजाएं ज्ञात कीजिए, या कह देता है इनमें से किसी एक का नाम बता देता तो कहीं ये ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो बेटा एक सवाल और लेंगे बेटा इस वीडियो में, ठीक है ना, अच्छा सवाल लूंगा, आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो बेटा बहुत बेहतरीन सवाल है, आया हुआ सवाल है बोर्ड में बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सिंपल सवाल है वैसा आप लोग जानते हो, ठीक है। क्या कह रहा है ये देख लो, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के आधार, जो त्रिभुज है बड़ा वाला, आधार BC के समांतर PQ एक रेखाखंड खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 तो AP और PB का क्या पूछ रहा है, अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या बताना है, AP अपॉन PB बताना है, ठीक। अब यहां करेंगे क्या, दिया है बेटा, यहां लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दे रखा है बेटा वो लिख लो, लिखेंगे क्या दे रखा है,
PQ अनुपात BC 1:3, या ऐसे लिख सकते हो PQ अपॉन BC बराबर 1/3, है ना। लिखेंगे चूंकि क्या बता रखा है बेटा, क्या PQ यहां क्या बता रखा है, PQ समांतर है किसके, समांतर है भुजा BC के, भुजा किसके, BC के। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, इतने बटे इतना, क्या PQ अपॉन BC। अरे छोटे वाले त्रिभुज का आधार बड़े वाले त्रिभुज का आधार, छोटे वाले की भुजा यानी कि AP और अपॉन बड़े वाले की भुजा, इस तरीके से लिख सकते हैं AB। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब हम देख रहे हैं ये कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा 1/3। बेटा आप यहां थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय का क्या है, विलोम है। यदि किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर भुजा खींच लो तो जो दो त्रिभुज बने उसमें भुजा बटे भुजा, भुजा बटे भुजा, यानी कि समांतर भुजा बटे भुजा, और फिर तीनों भुजाओं के यानी कि भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है ये भी। ठीक, यहां हम क्या करेंगे बेटा, यहां हमें पता है हमने क्या करा, एक तो दिया हुआ लिख लिया और अपने तरफ से क्या कर लिया, इतने बटे इतना, और फिर छोटे वाले की भुजा ली ना थी पहले, इतने बटे इतना ना करा है तो छोटे वाले की भुजा AP और इसी के संगत बड़ी वाली भुजा यानी कि AB। यहां दे रखा 1/3। अब बेटा AP तो चाह रहा है वो, लेकिन क्या ना चाह रहा है AB, तो छोड़ो AP तो लिख लो बेटा। AB को हम जानते हैं, क्या लिख लेंगे, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB ना लिख सके, यानी कि इस AB को हटा दो और इसकी जगह लिख लो AP और प्लस क्या क्या चाह रहा है बेटा, PB। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लो, क्या कर लो, तिरछी गुणा। बेटा इन दोनों ही गुणा एक तरफ, तो 3 और यहां हो गया AP और बराबर क्या हो गया AP और प्लस का PB। ठीक है, AP इधर ले आओ, 3AP माइनस का AP और बराबर क्या हो गया बेटा PB। ठीक है, 3 में से एक गया, कितना बचा 2AP बराबर क्या हो गया PB। ठीक है, यह गुणा की चीज बटे में लाओगे तो क्या आया बेटा AP अपॉन PB और बराबर उधर क्या रह गया 1 और इधर गुणा की चीज जाएगी बटे में। सही है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो अनुपात में AP अनुपात PB और बराबर 1:2। सही है। देखो बेटा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसका कारण यह है, मेरा मकसद क्या है ये समझ लो। मेरा मकसद है छोटी वीडियो में आपको बहुत ज्यादा देना, समझ गए, ताकि कि भाई आप कामयाब रहो, समझ गए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है। सही है, उस टाइम की वैल्यू समझते हुए मैं ये क्रिया करता हूं, ऐसा ना है, सही है ना, ऐसा इसीलिए करता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा क्या है फिजूल खर्ची ना हो। ठीक है ना। फिर देखेंगे सवाल अच्छा है ये, इसमें थोड़ी सी नई बात है। क्या है इसमें नई बात, क्या है बेटा, अभी आपको इन खंडों का अनुपात के बारे में तो सवाल था, सवाल कर सकते थे आप आसानी से। अब क्या दिया बेटा, इसका और इसका अनुपात या इसका और इसका अनुपात दिया है, फिर खंडों का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो नया है बेटा। हाँ ये देख लेंगे। देखो उन्होंने आकृति में बता रखा है इतना और इतना अनुपात दिया है, ये इसके समांतर है, तो आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। ठीक है ना। अब थेल्स प्रमेय का ये है विलोम, जब ये इसके समांतर है तो भुजाएं बटे, ये दो त्रिभुज है बेटा, एक त्रिभुज कौन सा है एक बात बताओ, एक त्रिभुज हो गया बेटा एक वाला, ये वाला, सही है, इसकी एक भुजा AP, एक PQ और एक AQ। ठीक, और एक वाला कौन सा हो गया बेटा, ये वाला, ये बड़ा AB और BC और AC। ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, चूंकि ये वाले इसके समांतर है, तो अब हम क्या करेंगे, इतने बटे इतना और इसकी भुजा
बटे पूरे की भुजा ये लेंगे। क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि हमें यही तो अनुपात दिया है भाई, जो दिया है वही तो लेके चलोगे। फिर क्या करना है? फिर हमें पता है इतने और इतने का अनुपात बताना है, यही तो करना है। तो फिर क्या करें हम? तो अब हम समझ गए बेटा, जो दिया था मैंने वो लिख लिया, पी क्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3। ठीक है, ये अनुपात के चिन्ह को सब जानते हो, बटे में बदल दिया मैंने, इधर भी बटे में बदल दिया। ठीक, अब ये तो बात खत्म हो गई, चलो यहीं रखा रहने दो ये वैल्यू। हम जानते हैं चूंकि पी क्यू समांतर है भुजा बीसी के, ये वाला इसके समांतर है। जब ये इसके समांतर है, एक ही त्रिभुज में ऐसा हो रहा है किसी भुजाएं समांतर कोई है, तो हम क्या लिख सकते हैं? भुजा बटे भुजा, यानी कि इतने बटे इतना, इसकी भुजा बटे पूरी भुजा, यही तो कर सके। मैंने इसलिए ये लिख दिया पी क्यू अपॉन वी सी ए पी अपॉन ए वी, इधर वैल्यू दे रखे 1/3 लिख दिया, यह ए पी अपॉन ए बी है। लेकिन भाई वो ए बी तो चाह ही ना रहा, तो ए बी को क्या लिख सकते हो? आप जानते हो इतने प्लस इतना लिख सको, लिख सको ना लिख सको, बस वही लिख लिया ए पी। ए बी को हटा दो, ए पी प्लस का क्या लिख लिया मैंने? पी बी। ठीक, अब तो क्या करना है भाई? अब अनुपात निकालने वाले सवाल जानते हो, दो पद बना लो, एक इधर एक इधर। क्योंकि ऐसा करने क्या है, इधर की कोई चीज इधर ले आओ, इधर की कोई चीज इधर ले जाओ, ऐसे ही तो करोगे भाई। मैंने एक लाइन में ले आया, सही। अब हम देख रहे हैं ये 3 एपी है, एक एपी ये है, तो उधर का एक एपी इधर ले आओ। इधर काय में आया? माइनस में। ये 3 एपी है, ये एक एपी है, 3 में से एक गया, 2 एपी बचे बराबर पीबी। बस पीबी कहां लाना है? बटे में, ले आई बटे में। 2 कहां ले आओ? उधर, क्योंकि इधर गुणा में 1 तो बचा होगा, 1/2। बस इसको ही क्या कर दिया मैंने? अनुपात में बदल दिया। ठीक, देखो बेटा एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, किस वाली? त्रिभुज की बनाऊंगा, सही है, समरूप त्रिभुज पे, क्योंकि क्वेश्चन पिछले बार समरूप पे आया। एक वीडियो में ही बना दूंगा, जितना भी बनाऊंगा, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कर दूंगा, और निश्चित फंसेगा 3 वीडियो से। और उसके बाद मैं तुम्हारी कराऊंगा प्रैक्टिस बेटा गणित में, किससे? अनसॉल्व पेपर से। रोज या हर दूसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट का 20 क्वेश्चन कराया करूंगा। बस बेटा 10 अगर तुमने कर लिए तो ऐसे समझो राजा बाबू हो तुम, गारंटी दे रहा हूं 95 प्लस आएंगे आपके कुल मिला के, यानी कि टोटल सब लगाए के। कभी ये सोचो 70 नंबर का पेपर है, 95 कैसे आएंगे? यानी कि 70 में 95% आएंगे, और बाकी की तो तुम जानते हो 29 में तो क्या होगा। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हें समझ? अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद बेटा प्रैक्टिस सेट जो अनसॉल्व पेपर है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि पेपर तुम्हें हलवा लगेगा, और समझ लो एकदम धर्राटे मारोगे, समझ लो। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। आप लोगों को तो वही काम करना है, जितना शेयर हो सके शेयर करो, यार दो रिश्तेदार मेरे फुफेरे भाई जो भी हैं यार तुम्हारे। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद अगली वीडियो में।